नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव में धुआंधार पैसा खर्च कर रहे हैं और झांसी जिले के मऊरानीपुर में तो जिस प्रकार से एक पूर्व विधायक की समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में एंट्री और फिर उसके बाद अपना दल में एंट्री और फिर रातों रात अपना दल से टिकट की घोषणा में जिस तरह से करोड़ों रुपए के लेन देन और खेल की चर्चाएं सामने आई हैं, उसके बाद चुनाव में जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग की 40 लाख रुपए की चुनाव खर्च की सीमा का उल्लंघन होकर करोड़ों रुपए खर्च किया जाना सामने आ रहा है, उससे यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि प्रत्याशियों के पास आखिर इतना पैसा आता कहां से है। इसका आपको एक उदाहरण बताते हैं। कैसे एक बार विधायक बन जाने वाला व्यक्ति छोटे से प्राइवेट ट्यूशन करने वाले और प्राइवेट ठेकेदारी करने वाले इंसान से रातों रात करोड़पति बन जाता है। कहीं दूर मत जाइए, हम आपको बताते हैं झांसी जिले के मऊरानीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से अपना दल गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ रही रश्मि आर्या के बारे में। रश्मि आर्या 2012 के चुनाव में ट्यूशन करके अपना जीवन यापन करती थी। उन्होंने वर्ष 2012 में विधायक का पर्चा भरते समय जो संपत्ति घोषित की थी, उसमें उनके पास सिविल लाइन झांसी में 31 लाख की कीमत का एक मकान, 8 लाख के जेवरात, मात्र 3.5 लाख रुपए नगद था। लगभग 3 लाख रुपए बैंक में थे, मात्र एक जाइलो कार थी और एक स्कूटी थी। इस तरह मात्र 75 लाख रुपए की कुल चल संपत्ति थी, जो विधायक बनने के बाद अब करोड़ों रुपए की हो गई है। यह हम नहीं कह रहे हैं, इसका खुलासा खुद चुनाव नामांकन फॉर्म में अपनी संपत्ति का विवरण देते हुए रश्मि आर्या ने किया है। उनके पास जहां 2012 में कोई जमीन नहीं थी, कोई प्लॉट नहीं था, एक रिहायशी मकान के अलावा कोई मकान नहीं था और कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं थे। विधायक बनते ही प्राइवेट ट्यूशन तो शायद उन्हें छोड़ना ही पड़ा होगा और विधायक की इतनी वेतन नहीं होती कि खर्च के अलावा करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए जाएं और जनता की सेवा का काम भी चलता रहे। रश्मि आर्या को मऊरानीपुर के विकास की चाबी बताने वाले, उनके चाटुकार और सोशल मीडिया पर पोस्टें डालने वाले उनके चेले चपाटे अब तक यह तो नहीं बता पाए कि 5 सालों में रश्मि आर्या ने क्षेत्र का क्या क्या विकास किया है। लेकिन हम जरूर आपको बता दे रहे हैं कि उनके स्वयं के नाम, उनके पति के नाम और उनके परिवार के नाम इस समय मऊरानीपुर झांसी में करोड़ों रुपए की जमीन है। कई बड़े बड़े बंगले हैं, कई कीमती प्लॉट है, डिग्री कॉलेज है, गैस एजेंसी है, होटल है और करोड़ों रुपए की नकदी भी है जो बैंकों में जमा है। रश्मि आर्या के परिवार की संपत्ति का विवरण तो छोड़िए, अगर अकेले उनके और उनके पति के नाम जो संपत्तियां हैं उन्हीं का विवरण अगर हम बताएं तो उनके द्वारा विधायक बनने के बाद वर्ष 2013 से 2017 तक की जो संपत्तियां निमोनी मौजे में, मढ़ा मौजे में, मऊ मौजे में, स्टेशन रोड पर, मऊ खास में, झांसी के बूढ़ा में, झांसी के सिविल लाइन में जो संपत्तियां खरीदी गई, उनकी कीमत आज करोड़ों रुपए की है। इनमें कई एकड़ जमीन, मुख्य सड़कों पर लाखों रुपए की कीमत के प्लॉट और कई रिहायशी मकान शामिल हैं। बैंकों में और घर में 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी है, लाखों रुपए का सोना और चांदी है, लाखों रुपए की बीमा पॉलिसियां हैं। क्या यही विकास है जो रश्मि आर्या ने किया है? दिखाने के लिए उनके पास मात्र एक गैस एजेंसी है जो उनकी विधायक रहते ही उनके नाम हुई है। यह गैस एजेंसी में तो इतनी कमाई हो नहीं सकती। उनके पति जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ कई हत्याओं के मामले में आजीवन कारावास की सजा से दंडित हैं। वह ना तो किसी विभाग में ठेकेदारी कर सकते हैं और ना ही कोई पट्टा ले सकते हैं। कोई दुकान या काम धंधा करते किसी ने उन्हें देखा नहीं। तो फिर इतना पैसा कहां से आया? क्या प्राइवेट ठेकेदारी में इतना पैसा कमाया जा सकता है? और यह तो वह डिटेल है जो उन्होंने अपने नामांकन पत्र में घोषित किया है। इसके अलावा उनके किन किन लोगों के नाम कितनी संपत्तियां होंगी, कितनी जमीनों में वह पार्टनर होंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। मेरा मकसद सिर्फ आपको वह जानकारी देना है जो क्षेत्र के विकास के लिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली अपना दल प्रत्याशी और पूर्व विधायक रश्मि आर्या ने अपने 2012 के घोषणा पत्र में
और 2017 और 2022 के घोषणा पत्र में संपत्तियों का उल्लेख किया है। अगर इसी को आधार मान लिया जाए तो 2012 में 75 लाख की चल अचल संपत्ति वाली रश्मि आर्या 10 वर्षों में कई करोड़ों की चल और अचल संपत्तियों की मालकिन है। बिना कोई ठोस काम धंधा किए उनका इतना विकास कैसे हुआ, यह पता आप खुद ही लगाएं। इसकी जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ती हूँ। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।